इतनी सुंदर। पता है शहर की सारी दुकानें छान मारी तब जाके ये ड्रेस मिली। और क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ? अगर डैड को पता चल गया कि हम आधी रात को। नहीं पता चलेगा। मैंने उनके दूध में नींद की गोलियां मिलवा दी हैं। सुबह होने तक वो गहरी नींद में घोड़े बेच के सोते रहेंगे। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो और इस सुहानी रात का मजा लो। कम ऑन। ओके मेरे दोस्तों, चांद, तारों, आकाश और सागर सब मिलके काजल को बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू काजल। इस तरह खुले आसमान में समंदर के बीच मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में कितना मजा आ रहा है। इट्स रियली फैंटास्टिक। अरे छोटू, स्पेशल कटिंग बना। हाँ भाई। बच्चों पार्टी, आज मेरी काजल को बर्थडे है तो ये लो चॉकलेट खाओ और उसे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू काजल। ये लो अपने भाई के लिए भी लो। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें देख के दिल को सुकून मिल गया ना। अब चलो चल के हमें बैंड बाजे के साथ डांस करना है। बनी, ये हम कहाँ पता गए? चल जाएगा। तुम भी इनकी तरह मस्ती करते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, सारे गरीब लोग इसी तरह मस्ती करते हैं। अमीरों की तरह एसी में पड़े पड़े सोए नहीं रहते। दादा चाय पीनार का? मैं ठेले पर नहीं आता, यहीं पर ले गया। दो क्या गेले पर अकड़ नहीं गया? क्या बोला बे? क्यों कान पन गेले काय? मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। काय को इज्जत का फालूदा करता है। साला आजकल तो कोई भी आके बचा के जाता है, अपनी तो इज्जत ही नहीं बची। एक काम करता हूँ, अंधा ना होने की एक्टिंग करता हूँ। ए बाड़ा, उधर जीप में शक्ल से चोर आँख से अंधा बैठेला है। जा उसको कुतरे के मुंह का चाय दे के। शक्ल का वे मोड़ के तो दे। शक्ल से चोर आँख से अंधा तू ही है ना? अंधा किसको बोला रे? हाँ? ये चश्मा मैंने क्यों पहना मालूम है? मैं 3D पिक्चर देख के आया हूँ। पिक्चर के बाद चश्मा देना भूल गया क्या? आजकल के बच्चे लोग भी ना। अरे ये सूरी है क्या? ए सूरी, कैसा है? हाँ मजे में हूँ। तू कौन है भाई? अरे मैं बन्नी हूँ। हाँ तू भी मजे में ना? हाँ मजे में हूँ। ये बता तेरी आंखें किसने लूट ली? आँख किसने लूट ली? कोई कैश है कि कोई लूट लेगा? मैंने उसको सेंट्रल आई बैंक में रख दिया है। समाज में इतनी गंदगी हो गई कि मैं अपनी आँख से देख नहीं सकता। जब गंदगी साफ होगी मैं लगा लूंगा। चल ठीक है, समझ गया। हाँ चल निकल अभी। जब मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल आईज थी तो किसने नहीं पूछा, अब नहीं है तो सब लोग पूछते हैं। सत्यानाश हो सबका। क्यों बे, तूने सूरी को इतना मारा उसे मालूम नहीं पड़ा? नहीं, मैंने चेहरे पर ऑयल जो पोत रखा था। पर किसी की आंखें छीनना गलत है ना? उसको अपनी गलती का एहसास तो होने दे। टेंशन मत ले, वक्त आने पे उसकी आंखें भी ठीक करा ठीक दूंगा। है। विजयी भव। वो रहा आपका बेटा।
सिर्फ मेरे ही नहीं, इन सबके आंसू पहुंचने हैं बेटा। मैं सबके आंसू पहुंचूंगा, सबके। पहले मुझे वो सच्चाई बताइए जिसे आज तक आपने मुझसे छुपाया। मुझे सबकी नजरों से बचा के क्यों बड़ा किया गया? आपने मुझे पढ़ने के लिए काजल के कॉलेज में ही क्यों भेजा? ये क्यों चाहा कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए? और सबसे बड़ी बात, मैं कौन हूं? तुम एक राजा के बेटे हो, इसलिए सबसे छुपा के तुम्हें बड़ा किया गया। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, इसी वजह से तुम्हारा नाम राजा से बदलकर बन्नी रख दिया गया। काजल तुम्हारी अपनी सगी बुआ की बेटी है। जरा फिर से कहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम रंगा राव भूपति था। नरसिंह भगवान के लिए जो जगह इस मंदिर में है, वही जगह और सम्मान तुम्हारे पिता के लिए लोगों के दिलों में था। वो सच में सिंह थे, नरसिंह थे। गोदावरी तो पासी में बहती है प्रभु, लेकिन उसमें इतना पानी नहीं कि किसान फसल उगा सके। इस साल इतनी बारिश करिए भगवान कि किसानों की जिंदगी में भी थोड़ी खुशी आ जाए। नरसिम्हा स्वामी की, 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 नरसिम्हा स्वामी की। आपका बेटा भी आपकी तरह ही बनेगा। आपका आशीर्वाद है। मारी काजल, अब तक भैया क्यों नहीं आए? रास्ते में ही होंगे। अरे 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 काजल बेटा, मेरा राजकुमार। ये क्या बहना, तुम्हारी मांग खाली क्यों है? जाइए जरा कुमकुम लेकर अभी आइए। नहीं भैया। मेरी बहन को मेरी भी उम्र लग जाए। तुम्हारी शादी के बाद लगा जैसे तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई हो, लेकिन काजल को मेरी बहू बनकर मेरे घर आना होगा। मैं अपने राजा के लिए, अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूं। तुम खुश तो हो ना? भगवान से तो मांग मांग कर खुशियां मिलती हैं, लेकिन मेरे भाई ने तो मुझ पर बिना मांगे ही सारी खुशियां लुटा दी। मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, ये तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी है। ये आपने क्या किया मालिक? राजा और इसका रिश्ता पक्का कर दिया। अपने राजा के लिए कोई भी करोड़ों रुपया दहेज में देता। अरे पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ये प्यार का, खून का रिश्ता बहुत कम मिलता है। आप नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना? नहीं सुनूंगा। भैया, ये आपको अकेले में डांट रहे थे ना? अरे ये मेरा लंगोटिया यार है, दिन में एक बार मुझे डांटे बिना नींद नहीं आती इसे। सच कह रहा हूँ ना? आप भी मजाक करते रहते हैं मालिक। बहना, आज गांव में मिलने के लिए कलेक्टर आने वाले, चलता हूँ। हाँ? तुम्हारे पिताजी को किसानों से बहुत प्यार था। किसानों की आत्महत्या करने से उन्हें बहुत दुख होता था। वो किसानों के लिए हर कीमत पर डैम बनवाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब आप 150वीं बार पोलावरम प्रोजेक्ट का सर्वे कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सर। यस, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर ड्यूटी for the sake of his salary, not for the society. You are doing your duty to satisfy the politicians, not for the public. You are doing your duty for the sake of your status, not for the service. यही आपकी ड्यूटी है। लेकिन सर मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जब जब यहाँ की कोई भी रूलिंग पार्टी बदलती है, जब जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या सीएम बदलता है, इस गांव की हर चीज बदल जाती है। इस प्रोजेक्ट को फिर से भुला दिया जाता है, सारी फाइल इधर की उधर कर दी जाती है। क्या यही आप लोगों की ड्यूटी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
इस प्रोजेक्ट के बनते ही हमारी गोदावरी सोना उगलेगी। आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा में चारों तरफ फसलों की बहार होगी। 7 लाख एकड़ बंजर जमीन सोना पैदा करेगी, हर तरह से उपजाऊ बन जाएगी। 960 मेगावाट बिजली गोदावरी के पानी से पैदा की जाएगी, जिसमें लाखों अंधेरे घरों में रोशनी आएगी, खुशहाली आएगी। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। क्यों? 1946 में पहली बार ये नेता लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते थे। 1981 में जाकर इसे इनॉग्रेट किया और ये शिलालेख लगाया। इस बात को सालों बीत गए और सरकारें भी बदलती रहीं। किसी का कुछ काम बना, किसी का कुछ फायदा हुआ, क्या नतीजा निकला? शून्य। महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली इस गोदावरी नदी का पानी बहुत ही अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो खेती के लिए वरदान स्वरूप है। नरसापुर बीच पर समुद्र में मिल जाने के लिए नहीं है, ये किसानों की संपत्ति है। उनका अधिकार है इस पानी पर। जैसे बच्चों के लिए माँ का दूध है, वैसे ही इसका पानी खेतों के लिए सोना है। लेकिन 70% गोदावरी का पानी समुद्र में मिलकर बर्बाद हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? एक्सक्यूज मी सर, ये सब सरकारी प्रोसीजर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाकर सीएम से बात कीजिए। रंगास्वामी। जी मालिक। सभी किसानों से कहो कि कल सुबह कार्लटन के स्टैचू के पास जमा हो। हम हैदराबाद जाकर रैली निकालेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे वहाँ पे बुला लिया होता। मैं खुद इसलिए आया हूँ क्योंकि सरकार हमारी आवाज को अनसुना कर रही है। सीएम साहब, सालों से अभी तक पोलावरम प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हुआ? देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट जितनी बड़ी परियोजना है, उसके साथ जुड़ी हुई मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी है। क्या मुश्किलें हैं इसके साथ? जैसे नहर को बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिससे बहुत से छोटे किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। वो आपकी समस्या है। जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, उसे 1 एकड़ देने में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, उसे आधा एकड़ देने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी बचे गरीब किसानों की बात करते हैं। उनके नुकसान की भरपाई मैं खुद अपनी जमीन देकर करूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी 4000 एकड़ जमीन इस सरकार को दान में देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हरित क्रांति वाले गांधी नेहरू के इस देश में हमारे ये किसान भाई सिर्फ इतिहास का एक कोरा पन्ना बनकर रह जाएं। नमस्ते। सीएम साहब, अभी तक आपने किसानों के सुसाइड के बारे में सुना है। अगर यह प्रोजेक्ट नहीं बना तो आगे से आप राजनेताओं के मर्डर के बारे में सुनेंगे।